Good morning everyone. This is lecture number 3 of our online maths video classes. Students, we are on the exam question number 3 of exercise 16.3. Fill in the blanks in the following table. P of A आपको गिवन है, P of B गिवन है, P of A इंटरसेक्शन B गिवन है, आपको P of A यूनियन B बताना है। और ऐसे ही इसमें आपको सेकंड में P of B फाइंड आउट करना है, बाकी सब कुछ गिवन है। और थर्ड में आपको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो देखिए P of A यूनियन B के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B। वैल्यू पुट कर दीजिए। P of A की वैल्यू है 1/3, P of B की वैल्यू है 1/5 माइनस P of A इंटरसेक्शन B की वैल्यू है 1/15। सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेके। यहाँ पे 3, 5 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 15। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा 7/15। ऐसे ही सेकंड केस में भी बस फॉर्मूला राइट करना है P of A यूनियन B, P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B। तो आपकी जिसकी वैल्यू आपको गिवन है सारी पुट कर लीजिए। P of A यूनियन B 0.6, P of A 0.35, P of B एज इट इज, P of A इंटरसेक्शन B माइनस 0.5। तो ये 0.6 ये जो है 0.35 इसको उधर ले जाके माइनस में कर दीजिए, माइनस का 0.25 इसको उधर ले जाके प्लस में कर लीजिए। इन सभी को ऐड कर दीजिए, 0.5 हो गया। अब थर्ड में क्या है आपके पास P of A यूनियन B, P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B। P of A यूनियन B है 0.7, P of A है 0.5, P of B है 0.35 और P of A इंटरसेक्शन B एज इट इज। ये इधर लाके माइनस को इधर आके प्लस कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दिया, 0.7 माइनस कर दिया, 0.15। 14 है गिवन P of A इज इक्वल टू 3/5, P of B इज इक्वल टू 1/5। फाइंड करो P ऑफ A और B। A और B बताना है। A और B का मतलब होता है A यूनियन B, और का मतलब है यूनियन। इफ़ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अगर A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होती हैं तो उनकी जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। A और B अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उनकी इंटरसेक्शन 5 है, उसमें कुछ भी नहीं है, कोई कॉमन पोर्शन नहीं है, और देन प्रोबेबिलिटी जो रहेगी वो 0 हो जाएगी। तो P of A यूनियन B को ओपन कर लें। P of A प्लस P of B, P of A है आपके पास 3/5 प्लस P of B है आपके पास 1/5, तो सोल्व करके आ गया 4/5। आगे है इफ E एंड F आर इवेंट सच दैट P of E इज इक्वल टू 1/4, P of F इज इक्वल टू 1/2, P of E एंड F, P of E एंड F, P of एंड का मतलब इंटरसेक्शन 1/8 है। आपको बताना है P of E और F, यानी कि यूनियन बताओ, नोट E एंड नोट F, ना E ना F। एंड का मतलब इंटरसेक्शन। देखिए P of E और F बताना है आपको, P of E यूनियन F। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, P of E प्लस P of F हो जाएगा माइनस P of E इंटरसेक्शन F। वैल्यू आपको सबकी पता है, P of E की वैल्यू है 1/4, P of F की वैल्यू है 1/2, P of E इंटरसेक्शन F की वैल्यू है 1/8। सबको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। नोट E एंड नोट F, E डैश इंटरसेक्शन F डैश। तो देखिए डी मॉर्गन लॉ से हम क्या कर सकते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे, इंटरसेक्शन को यूनियन में बदल देंगे। ये डी मॉर्गन लॉ होता है कि अगर यूनियन है, E यूनियन F कॉम्प्लीमेंट है, तो वो दोनों पे अलग अलग चला जाएगा। E का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन F का कॉम्प्लीमेंट। यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाती है, इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाती है, अगर आप कॉम्प्लीमेंट को अंदर या बाहर लेके जाते हो। तो ये है हमारा नोट E और नोट F, यानी कि P of E यूनियन F कॉम्प्लीमेंट। तो किसी भी चीज़ के कॉम्प्लीमेंट की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 में से माइनस कर दो P of E यूनियन F को। 1 माइनस P of E यूनियन F, तो P of E यूनियन F कितना है आपके पास 5/8, तो 1 माइनस 5/8 इज 3/8। इवेंट्स E एंड F आर सच दैट P of नोट E और नोट F, ये है आपके पास 0.25। स्टेट वेदर E एंड F आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नोट E एंड नोट F, E कॉम्प्लीमेंट यूनियन F कॉम्प्लीमेंट, तो E इंटरसेक्शन F होल कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन लॉ लगा दिया आपने यहाँ पे, ये बड़ा डी मॉर्गन लॉ लगाया है। तो मुझे निकालना है P of नोट E और नोट F, यानी कि P of E इंटरसेक्शन F का कॉम्प्लीमेंट। ओके, यही तो है P of E इंटरसेक्शन F का कॉम्प्लीमेंट। इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये हो जाएगा आपका नोट E और नोट F। अब किसी भी कॉम्प्लीमेंट की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो 1 में से माइनस कर देंगे उसके होने की प्रोबेबिलिटी। किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो आप 1 में से माइनस कर दो उसके होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि 1 माइनस P of E इंटरसेक्शन F। अब देखिए ये आपको गिवन है नोट E और नोट F की प्रोबेबिलिटी 0.25, 1 माइनस P of E इंटरसेक्शन F। तो जस्ट क्या करें, इंटरसेक्शन F की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर ले आएं, 0.25 को उधर ले जाएं, ये वैल्यू आ जाएगी 0.75, जो कि नॉन जीरो आया है, यानी कि इवेंट E और F क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होती हैं, जब इंटरसेक्शन 0 आए, बट इंटरसेक्शन 0 नहीं आया।
अब देखिए ए एंड बी आर इवेंट सच दैट पी ऑफ ए 0.42, पी ऑफ बी 0.48, पी ऑफ ए एंड बी यानी कि यूनियन है 0.16। डिटरमाइन करो पी ऑफ नॉट ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी, डिटरमाइन करो पी ऑफ नॉट बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी, एंड पी ऑफ ए और बी यानी कि ए यूनियन बी, ये आपको निकालना है। पी ऑफ नॉट ए, अब देखिए अगर किसी भी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 में से माइनस कर देंगे उसके होने की प्रोबेबिलिटी। पी ऑफ ए 1 माइनस 0.42 इज 0.58, पी ऑफ नॉट बी 1 माइनस पी ऑफ बी 1 माइनस 0.48 इज 0.52, पी ऑफ ए और बी और मतलब ये है आपका यूनियन, तो पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए यूनियन बी कैसे होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आपके पास सबकी वैल्यूज हैं, पी ऑफ ए की वैल्यू है 0.42, पी ऑफ बी की वैल्यू है 0.48, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 0.16, तो सोल्व करके आ गया 0.74। उसके बाद है इन क्लास 11th ऑफ स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, 30% स्टडी बायोलॉजी एंड 10% ऑफ द क्लास स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। इफ ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्लास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी स्टडिंग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। आपको दिया गया है प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स स्टडी करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 40%। इनको आप लिख सकते हो 40/100, 0 से 0 कट कर दीजिए, 4/10 आ जाएगा 0.4। उसके बाद मैथमेटिक्स ये है 30%, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के लिए प्रोबेबिलिटी है 30% यानी कि 30/100 यानी कि 0.3 आ गया, पी ऑफ बी 0.3। उसके बाद है आपके पास 10% ऑफ द क्लास स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, ये दोनों पढ़ते हैं यानी कि इंटरसेक्शन है ये। प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी इज 10%, 10/100 इज 0.1। तो पी ऑफ एम इंटरसेक्शन भी ये हो गया 0.1। हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट स्टडीज मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, यानी कि और प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, और मीन्स यूनियन, पी ऑफ एम यूनियन बी। तो पी ऑफ एम यूनियन बी कैसे होगा, पी ऑफ एम प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ एम इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ एम है आपके पास 0.4, पी ऑफ बी है आपके पास 0.3 माइनस पी ऑफ एम इंटरसेक्शन भी है आपके पास 0.1, 4.3 प्लस 0.4 प्लस 0.3 0.7 माइनस 1 कर दो 0.6 हो गया। In an entrance test that is graded on the basis of 2 examinations, the probability of a randomly chosen student passing the first examination is 0.8 and the probability of passing the second examination is 0.7. The probability of passing at least one of them, उनमें से किसी एक के पास होने की probability है 0.95. What is the probability of passing both? दोनों के पास होने की probability बताइए। तो देखिए let A and B be the two events of passing first and second examination respectively. P of A क्या है 0.8, P of B क्या है 0.7। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एट लीस्ट वन, उन दोनों में से किसी एक को कम से कम पास करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस कर देंगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन, ये है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एट लीस्ट वन ऑफ देम, उनमें से किसी एक कम से कम एक को पास करने की प्रोबेबिलिटी है 0.95। इसका मतलब है कि कम से कम एक भी पास हो सकता है, एक से कम नहीं हो सकते, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। दैट मीन्स ये यूनियन है आपके पास, क्यों, क्योंकि यूनियन में कम से कम एक में होगा तो यूनियन में आएगा, और अगर एक से ज़्यादा में होगा तो भी यूनियन में आ जाएगा, बट अगर एक से कम में होगा तो वो एलिमेंट यूनियन में नहीं जाएगा। तो ये जो है आपके पास देखिए, ये है आपके पास पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू है, आप सीधा यहीं से करेंगे, पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू है 0.95, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू बतानी है, क्या बन जाएगी पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। नॉर्मली हमारे पास यूनियन का फॉर्मूला होता है तो यूनियन को आप उधर ले जाते हैं, इंटरसेक्शन को आप इधर ले आइए, ये नॉर्मल फॉर्मूला बन जाएगा, बट क्योंकि मुझे इंटरसेक्शन की ही वैल्यू निकालनी है इसलिए ये फॉर्मूला लिख लिया, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। पी ऑफ ए है 0.8, पी ऑफ बी है 0.7, यूनियन की वैल्यू है 0.95, दोनों को ऐड किया 1.5 माइनस 0.95 इज 0.55। उसके बाद है द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी इज 0.5 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर इज 0.1। कोई भी एक स्टूडेंट जो हिंदी और इंग्लिश को पास करे उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है 0.5 और नाइदर ऑफ देम, उनमें से किसी को भी पास ना करे उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है 0.1। इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन, इंग्लिश के पास करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.75। वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग हिंदी एग्जामिनेशन, हिंदी को पास करने की प्रोबेबिलिटी बताइए। लेट ई एंड एच डिनोट द इवेंट दैट ए स्टूडेंट पास इन इंग्लिश एंड हिंदी रिस्पेक्टिवली। ई और एच क्या हो गया आपका कि स्टूडेंट इंग्लिश में या हिंदी में पास हो जाता है रिस्पेक्टिवली। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट पास इज इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ is 0.1. Let E and H denote the events that a student pass in English and Hindi respectively. The probability that a student passes in English and Hindi both is 0.1. उनके दोनों में पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.1। P of
स्टूडेंट यहाँ पे 0.5 आएगा, 0.1 नहीं है ये। P of E इंटरसेक्शन इज 0.5। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पास इन नाइदर सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में ना पास होने की प्रोबेबिलिटी है 0.1। किसी भी सब्जेक्ट में अगर पास नहीं होता है दैट मीन्स ना ही इंग्लिश में पास होना, ना ही हिंदी में पास होना, और एंड आएगा बीच में कि किसी में पास नहीं होना। ई कॉम्प्लीमेंट, ई इंटरसेक्शन एच कॉम्प्लीमेंट। अब हमें पता है ई इंटरसेक्शन एच कॉम्प्लीमेंट को आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको डायरेक्टली लिखोगे ई इंटरसेक्शन एच कॉम्प्लीमेंट को, ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एच कॉम्प्लीमेंट को ई यूनियन एच का होल कॉम्प्लीमेंट। ये देखिए, ये है आपके पास P of E इंटरसेक्शन H कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P of E यूनियन H होल कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों के ऊपर प्रोबेबिलिटीज लगा ली हैं और इसकी वैल्यू गिवन है आपको 0.1। अब P of E यूनियन H का होल कॉम्प्लीमेंट, किसी भी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 में से माइनस कर दो उसके होने की प्रोबेबिलिटी, 1 माइनस P of E यूनियन H इज 0.1। P of E यूनियन H यहीं पे रखा, 0.1 को उधर ले आते हैं तो 1 माइनस 0.1 इज 0.9, ये जाके प्लस में कर दिया। देन P of E यूनियन H क्या हो जाएगा आपके पास, ये आ गया 0.9। P of E इंटरसेक्शन H भी है आपके पास 0.5 और P of E कितना है 0.75। तो P of E यूनियन H का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, P of E प्लस P of H माइनस P of E इंटरसेक्शन H। P of E यूनियन H की वैल्यू है 0.9, P of E की वैल्यू है 0.75, P of E इंटरसेक्शन H की वैल्यू है माइनस का 0.5। P of H की वैल्यू निकालनी है, बाकी सबको एक तरफ इकट्ठा कर लीजिए एंड देन सोल्व कर लीजिए। तो प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल पास इन हिंदी इज 0.65। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 30 ऑप्टेड फॉर एनसीसी, 32 ऑप्टेड फॉर एनएसएस, 23 ऑप्टेड फॉर एनसीसी एंड एनएसएस दोनों के लिए। इफ वन ऑफ दीज स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस। इन दोनों के ऑप्ट करने की प्रोबेबिलिटी बताइए, बीच में और लगा हुआ है, दैट मीन्स यूनियन। द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड फॉर नाइदर एनसीसी नोर एनएसएस, इसके ना होने की, दोनों के ही ना होने की। तो आप क्या करोगे, 1 में से माइनस कर दोगे इन दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी। द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड फॉर एनएसएस बट नॉट एनसीसी। देखिए, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, टोटल 60 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी। तो एनसीसी के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 30/60 करके 0.5। लेट ए बी द इवेंट दैट स्टूडेंट ऑप्ट फॉर एनएसएस, ए ले लेते हैं हम। लेट ए बी द इवेंट दैट ए स्टूडेंट ऑप्ट एनएसएस। ए इवेंट है हमारा कि स्टूडेंट के पास एनएसएस है, तो एनएसएस के लिए प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी, स्टूडेंट ये एनसीसी है यहाँ पर, एनसीसी, एनसीसी के लिए आपने अभी निकाली 0.5। बी इवेंट ले लेते हैं, स्टूडेंट ऑफ एनएसएस, एनएसएस इसको बी कह दिया। अब एनएसएस कितने स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं, 32, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगी 32/60। 20 स्टूडेंट ऑप्ट एनसीसी एंड एनएसएस बोथ, दोनों के लिए होता है इंटरसेक्शन, यानी कि P of A इंटरसेक्शन F इज 24/60। आपने ए ले लिया एनसीसी को, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली, ये था 30/60 करके। फिर आपने बी लिया एनएसएस को 32/60 और फिर आपने दोनों के लिए लिया 23, तो 23 हो जाएगा आपके पास। ये यहाँ पर भी 24 है, 24 ऑप्टेड फॉर एनएसएस एंड एनसीसी बोथ, तो बोथ में आ जाएगा इंटरसेक्शन, P of A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 24/60। फर्स्ट है आपके पास प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑप्ट एनसीसी और एनएसएस और दैट मीन्स यूनियन, यानी कि P of A यूनियन B आपको निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है P of A यूनियन B के लिए, P of A प्लस P of B माइनस P of A इंटरसेक्शन B। वैल्यूज पुट कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए। सेकंड है प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस, ना एनसीसी ना एनएसएस, यानी कि ए का भी कॉम्प्लीमेंट और बी का भी कॉम्प्लीमेंट और बीच में भी एंड आएगा। अब क्या है, डी मॉर्गन लॉ लगा दीजिए, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट 1 में से माइनस कर दो P of A यूनियन B, 1 माइनस 19/30 इज 11/30। नेक्स्ट है आपके पास प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस, कि वो एनएसएस को ऑप्ट करे नॉट एनसीसी को, तो एनएसएस को करता है एनसीसी नहीं है तो इसलिए ए के ऊपर तो कॉम्प्लीमेंट लगाया और एनएसएस है इसलिए इंटरसेक्शन बी किया, दोनों काम होने चाहिए। एनसीसी नहीं होना चाहिए तो ए कॉम्प्लीमेंट और एनएसएस होना चाहिए तो बी। अब देखिए P of A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए के कॉम्प्लीमेंट की बी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा,
ये देखिए ए के कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन करनी है बी के साथ। ए का कॉम्प्लीमेंट कौन सा, ये बाहर वाला सारा, इसकी इंटरसेक्शन बी के साथ, तो कौन सा पोर्शन आएगा आपका कॉमन, ये आएगा ये वाला। और इस चीज़ को आप लिख सकते हो, ये कॉमन पोर्शन है, ये बी में भी है और ए के कॉम्प्लीमेंट में भी है बाहर। लेकिन अगर आप इंटरसेक्शन की बात करो, ये बी में तो है बट ये ए में भी है, बट मुझे क्या चाहिए, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी की इंटरसेक्शन। तो ए का कॉम्प्लीमेंट तो सारा बाहर वाला है और जो है आपका बी तो ये पूरा ही है, तो इंटरसेक्शन में तो ये पोर्शन आएगा। और इस पोर्शन को आप कहोगे कि बी में से माइनस कर दिया इंटरसेक्शन, बी में से इंटरसेक्शन वाला पोर्शन छोड़ दो तो ये बाहर वाला सारा आ गया। तो पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ बी की प्रोबेबिलिटी भी है आपके पास 32/60, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू भी है आपके पास 24/60। दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 2/15। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।